गुरु जी आ गए तो वो देंगे भगवान की भी दुआ। वो रुक गए, एक सामायिक भी कर लिया तो तेरा काम हो गया। भगवान क्या सामायिक करेंगे, वो तो सामायिक कर चुके, वो तो कृतकृत हो चुके, उनसे कुछ नहीं मिलने जुलने वाला है। गुरु महाराज सामायिक करेंगे वहाँ बैठ के, और जिस समय वो सामायिक करते हैं, ये नहीं पढ़ते कि सबका कल्याण हो। गुरु महाराज पढ़ेंगे सत्वेषु मैत्रीम गुणशो प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु दे। अब ये पढ़ेंगे, ये है प्रसाद, ये है दुआ, ये भावना भाएंगे, सुखी रहे सब। भगवान नहीं भाते भावना, भगवान नहीं भाते ये भावना, संसार सुखी रहे। उनको पता ही नहीं है कि कोई दुखी है। भगवान तो अपनी आत्मा में लीन है, उनको ना ये पता है कि संसार में कोई दुखी है, ना उनको ये पता है कि कोई सुखी है। वे तो अपनी सुखी और दुखी कौन जानता है? गुरु महाराज। गुरु महाराज को मालूम है कि मेरा भक्त दुखी है। जिसके मन में करुणा है वही तो दया दिखाएगा। भगवान को करुणा कब आवे? जब वे हमारी तरफ देखें, हमारी तरफ देखें तब करुणा आए। हमारे संबंध में सोचे तो करुणा आए। उनको तो कहाँ पड़ी, वे तो अपनी आत्मा में लीन है। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी नियम सार में स्पष्ट कहते हैं, कुछ नहीं पड़ी, भगवान को पता ही नहीं है कि हम दुखी हैं। गुरु को मालूम है। गुरु तुम्हारे बीच में जाता है, गुरु तुम्हारे घर में आहार लेने जाता है, गुरु तुम्हारे साथ में आंखें भी खोलता है। वो देखता है तुम्हारा चेहरा, चेहरे से पता लगता है कि ये सुखी है कि वो सुनता है। भगवान सुनता नहीं है, गुरु सुनता है। और जब सुनेगा तभी कहेगा, कहें सीख गुरु करुणा। पहले सुनेगा तब तो बोलेगा, क्या बोलेगा? और भगवान बोलता नहीं है, गुरु बोलेगा, गुरु बताएगा। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव गुरु, बहुत ऊंची किताब है गुरु। कई नीतिकारों ने तो ये भी कह दिया, भगवान से भी। आप बोल दो ना थोड़ा, मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे महाराज आप अपनी औकात पर रहिए, आप भगवान से बड़े मत बनिए। हम नहीं बोला, चलो तुम बोलो। गुरु गोविंद दो खड़े काके। क्या बात है, क्या बात है। शिष्य की महिमा देखो, भगवान से भी बड़ा गुरु को बना दिया। हाँ, वो कहता नहीं भगवान से बड़े गुरु हैं। भगवान तो हमें तो मौन हैं, भगवान तो मां साक्षीभूत हैं। वे हमारे काम आने वाले नहीं, हमारी नैया डूब रही है, वो पार लगाने वाले नहीं है। गुरु बड़ा, भगवान से बड़ा गुरु। ओह, पूजा में जैनियों की यहाँ भी यही है, आपके यहाँ भी। अरहंत भगवान के 46 मूल गुण कह दिए, महिमा गा दी। जब गुरु की महिमा बारी आई तो कहता, गुरु की महिमा वर्णी न जाए। अरे भाई, तू भगवान की महिमा गा सकता है? भगवान की महिमा गाने की बात कही तो कहती गा दिया, और गुरु की महिमा की बात आई तो क्या कह रहा है? शब्द नहीं, क्या है? मैं इन पंक्तियों को पढ़ के कहा, मैं पागल हो रहा है। भगवान के अनंत गुण हैं, जब उनकी महिमा गाने में तुम ने नहीं कहा कि महिमा गा दी, और अब एक गुरु जो संसार में रहते इनकी महिमा गाने के लिए कह रहा है कि गुरु की महिमा वर्णन नहीं जाए। क्या होगा? भगवान से बड़ा हो गया क्या गुरु? भगवान से बड़ा हो गया क्या गुरु? ये तो कौन बताएगा? भगवान से मत पूछना, गुरु को उलाहना मत देना। गुरु महाराज का आप भगवान से बड़े हो? तो गुरु तो कहे नहीं है बेटा, मैं तो भगवान से बड़ा
बहुत छोटा हो, अंदर हृदय से पूछो, सच्चे शिष्य से पूछो, भगवान और गुरु में अंतर क्या है। यदि दो में से एक को चुनना पड़ेगा तो सच्चा शिष्य गुरु को चुनेगा। भगवान चाहिए या गुरु? बोलो, दो में से एक मिलेगा तो सच्चा सम्यक दृष्टि होगा तो वो कहेगा गुरु दे दो मुझे। तो गुरु रहेंगे तो कल भगवान तो वो बना ही देंगे, और भगवान मिल भी जाएंगे तो वो मुझे भगवान बनाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें उंगली पकड़ के कौन चलाएगा, मेरा कान कौन पकड़ेगा, मुझे प्रायश्चित कौन देगा? भगवान। भगवान हमें रास्ता बताने वाले नहीं, भगवान हमारा कान खींचने वाले नहीं, भगवान हमें दंड देने वाले नहीं, और हम हैं ढोर गमार, ढोर गमार शूद्र पशु नारी, रहे ताड़ना के अधिकारी। तुमने गुरु को चयन क्यों किया? भगवान को। ओहो, क्या बात है, बोलो, धन्य। भगवान बड़ा है, भगवान बहुत बड़ी शक्ति है, तुमने गुरु को चयन कर लिया। क्यों कर लिया गुरु को चयन? भगवान को क्यों नहीं किया? बहुत सूक्ष्म तरफ ले जा रहा हूं। भगवान के पास डंडा नहीं है, गुरु के पास डंडा है, इसलिए चयन किया। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। गुरु के पास डंडा है, बस डंडे के कारण से मैं कह रहा हूं, क्योंकि गुरु मुझे मार सकते हैं। हमें संसार से सबसे बड़ा कौन है जो मेरा कान पकड़ सके? कहाँ है सोच महानुभाव? हम तो उसको बड़ा मानते जो हमें आशीर्वाद दे सके, जो हमारी सब गलतियां माफ कर सके, जो हमारी गलतियों पे ध्यान ही नहीं देवे। मेरे अवगुण न चितारो। हाँ महाराज जी, सबसे बढ़िया आनंद वो जो हमारी गलती देखे ही नहीं, देख लेवे तो अनदुखी करे, देख भी लेवे तो मारे नहीं, पीटे नहीं, कुछ नहीं कहे, कितनी ही गलती करते जाओ, राजा बेटा। हाँ, आजकल वही पसंद कर रहे हैं लोग। समय सार लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? समय सार क्यों? आत्मा है। हो तू तो राग द्वेष भी नहीं कर सकता। मम्मी द्रव्यानु, मम्मी ये कह रहे हैं कि मैंने क्रोध, अरे नहीं नहीं, मेरा राजा बेटा क्रोध कर नहीं सकता, मेरा राजा बेटा पाप कर ही नहीं सकता। बेटा ये झूठी पुचकार के चक्कर में मत पड़ो। जब नरकों में पड़ोगे तो चिल्ला चिल्ला के कहोगे कि ये क्या हो गया। हमारे अंदर दोष होने पर यदि माफ कर दिए जाए तो नुकसान किसका है? बीमार होने पर डॉक्टर बीमारी को माफ दवाई न देवे तो दोष किसका है? हम सोचते कितना बड़ा वीक पॉइंट है, जिंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, हमारे दोष गुरु को पता नहीं चले। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।